बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हमारी चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स 9th क्लास के लिए है। आपका बेटा चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज़ पे और मेजरमेंट्स को समझने के लिए। तो इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले फिज़िक्स जो है हमारे इर्द गिर्द करीब मौजूद मुख्तलिफ नेचुरल फिनोमेना, मुख्तलिफ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमारे इर्द गिर्द करीब मौजूद हैं, जिसमें सूरज हैं, सितारे हैं, चांद है, समंदर है, पौधे हैं, हवा है, बारिश है, ये सब फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमें नज़र भी आती हैं, इन्हें हम छू भी सकते हैं। अब लोग जो है इनकी रियलिटी देखना चाहते हैं। ये जो मजहर है, ये जो प्रोसेसेस हैं कैसे हो रहे हैं, ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। अब इन्वेस्टिगेट करने की जो साइंस है, मुशाहिदात और तजर्बात, मुशाहिदे और तजर्बे से जो इल्म हम हासिल करते हैं उसे साइंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। तो यहाँ से आप मार्क कर लेंगे, जहाँ मैं आपको अपने माउस से बता रहा हूँ, द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कि ये वो फील्ड, वो शाख जिसमें हम मुशाहिदे और तजर्बे से स्टडी करते हैं, उसे हम साइंस कहते हैं। ठीक है। अब हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं जिन्हें साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, वो साइंस के जरिए ही डिस्कवर किया है। कुछ क्वांटिटीज हमारे इर्द गिर्द ऐसी हैं जिन्हें मेजर किया जा सकता है, जिन्हें नापा जा सकता है, जिन्हें तोला जा सकता है। ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिन्हें मेजर किया जा सकता है, नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, जैसे कि टाइम को हम नाप सकते हैं, टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं, लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। तो ये वो क्वांटिटीज हैं जिन्हें मेजर किया जा सकता है, इन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और इसी तरह इसके बरक्स कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे जहानत, मोहब्बत, नफरत, खौफ। ये वो क्वांटिटीज हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज हैं, इन्हें मेजर नहीं किया जा सकता न्यूमेरिकल फिगर में, तो इन्हें नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। तो डिफरेंस आप समझ रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटीज वो जिन्हें मेजर किया जा सकता है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड में, यूनिट के साथ। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो हैं जिन्हें न्यूमेरिकल क्वांटिटी में हम डिस्कस नहीं कर पाते, न्यूमेरिकल क्वांटिटी में हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते, तो इनको कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। उसकी एग्जांपल आपको बताई, लव, अफेक्शन, फियर, विजडम आप दे देंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसका तरीका ये होता है, किसी पहले से मानी जानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ जो वाइडली एक्सेप्टेड हो, जिसे दुनिया मानती हो, उसके साथ आप कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इससे क्या मुराद है? जैसे आपके घर में इंचेस टेप मौजूद होती है। अब वो इंचेस टेप या मीटर रूलर जो होता है, आपने कोई लंबाई नापनी है अपने कपड़ों की, अपने टेबल की, अपनी जो है बुक की, तो आप उस स्केल के साथ नापते हैं। वो स्केल जो है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिसे दुनिया पहले से मानती है, एक्सेप्टेड शुदा है। आप अपनी चीज को, अननोन क्वांटिटी को, जिसकी मेजरमेंट आपको नहीं पता, आप उसके साथ कंपेयर करते हैं, तो आप फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर लेते हैं। अब जब आप फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं और उसका रिजल्ट लिखते हैं, तो उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी बुक की लेंथ नापी और आपने कहा जी ये 11 सेंटीमीटर है, तो देखिए इसके अंदर एक 11 वर्ड आ रहा है और एक सेंटीमीटर। ये जो 11 है ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और सेंटीमीटर जो है वो उसका यूनिट है, जिस यूनिट में आपने उसको मेजर किया। तो लिहाजा मेजरमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका न्यूमेरिकल फिगर, दूसरा उसका यूनिट। अगर आप कोई मेजरमेंट विदाउट यूनिट करते हैं तो वो मीनिंगलेस है। और यूनिट क्या होता है? वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट जो कि पूरी दुनिया में मानी जाती है, इसको यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, किलोग्राम यूनिट है मैस का। अब जो किलोग्राम है वो आपको मुल्तान में भी किलोग्राम एक जैसा मिलेगा, 1000 ग्राम का, सऊदीया में भी, दुबई में भी, अमेरिका में भी, यूरोप में भी। आप कहीं भी जाएंगे तो वो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसका यूनिट सेम होगा। लिहाजा मेजरमेंट के दो पार्ट्स, एक उसके न्यूमेरिकल फिगर, दूसरा उसका यूनिट। इंटरनेशनल लेवल पे
सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्रिएट करने के लिए 1961 में एक कमेटी तश्कील दी गई वेट्स एंड मेयर्स पे, जिसने एक सिस्टम बनाया 7 बेस यूनिट्स का। 7 ऐसे बुनियादी यूनिट्स उन्होंने मेंशन किए अपनी रिपोर्ट में जिन्हें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स माना जाता है, एसआई यूनिट्स कहा जाता है। और तमाम दुनिया इन 7 बुनियादी यूनिट्स के साथ बाकी चीजों को कंपेयर करके चला रही है। इसके अलावा भी यूनिट्स मौजूद हैं जो कि तमाम के तमाम डिराइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं, और वो डिराइव्ड यूनिट्स इन्हीं बेस यूनिट से मिलाकर बनाए गए हैं। तो ये 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन्हें बेस क्वांटिटीज हम कहते हैं, जिनमें लेंथ, इसका यूनिट मीटर है, मैस जिसका यूनिट किलोग्राम है, टाइम जिसका यूनिट सेकंड है, टेम्परेचर जिसका एसआई यूनिट केल्विन है, इलेक्ट्रिक करंट जिसका एसआई यूनिट एम्पेयर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का एसआई यूनिट कैंडेला है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट मोल है। तो यहां से आप डेफिनेशन याद कर लेंगे सिस्टम इंटरनेशनल की एसआई यूनिट्स की, और 1-2 एग्जांपल्स दे देंगे। फिर आपके पास सेकंड आ जाता है डिराइव्ड यूनिट्स। जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है, और डिराइव्ड यूनिट्स 2 या 3 बेस यूनिट से मिलाकर बनाए जाते हैं। बेस क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं फिजिकल, उनको डिराइव्ड क्वांटिटीज कहा जाता है। या आप यूं कह सकते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज या विद द हेल्प ऑफ बेस क्वांटिटीज। तो यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। अब उसमें कुछ एग्जांपल्स आपके सामने आपको नजर आ रही हैं स्लाइड में। एरिया मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब, स्पीड मीटर पर सेकेंड, फोर्स न्यूटन, प्रेशर पास्कल, इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम, और प्लेन एंगल का रेडियन यूनिट होता है। अब एक एग्जांपल के तौर पे आप यहां से जरूर याद करें कि यूनिट्स जब मेजर किए जाते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, तो वो बेस यूनिट से मिलाकर बनाए जाते हैं। तो अगर आपको ये तस्वीर नजर आ रही हो सामने, द यूनिट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स, जो मैंने हाईलाइट किया टेक्स्ट। अब एरिया एक क्वांटिटी है डिराइव्ड, उसका फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ का यूनिट भी मीटर, ब्रेड्थ का यूनिट भी मीटर, मीटर इंटू मीटर क्या बन गया, मीटर स्क्वायर। तो लिहाजा ये जो यूनिट है ये बेस यूनिट से मिलकर बना है। इसी तरीके से अगर आप सेकंड एग्जांपल देखें, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, तो ये हो गया मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। ये सेकंड जब ऊपर शिफ्ट हुआ तो ये बन गया मीटर पर सेकंड या ms माइनस 1। तो 2 बुनियादी यूनिट्स मीटर और सेकंड, इनसे मिलकर स्पीड का यूनिट बन गया मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है सिस्टम इंटरनेशनल प्रीफिक्सेस। प्री कहते हैं बेटा पहले को, तो प्रीफिक्सेस जो है वो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, सिंबल्स हैं, जिन्हें हम अपनी क्वांटिटी के यूनिट से पहले इस्तेमाल करके और उस यूनिट को मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो एसआई सिस्टम है सिस्टम इंटरनेशनल, वो डेसिमल सिस्टम है। प्रीफिक्सेस जो है वो यूनिट्स को 10 की पावर्स में लिखते हैं, एक्सपोनेंट्स में लिखते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि बहुत बड़ी क्वांटिटीज जिनके बहुत बड़े न्यूमेरिकल फिगर्स आ रहे हो आंसर में, जैसे कि आपकी बुक वाले ने यहां पर ये फिगर मेंशन किया है, या बहुत छोटी क्वांटिटीज जैसे कि ये 0.000004 या इससे भी ज्यादा छोटी हो, इनको जब आप 10 की पावर्स में कन्वर्ट करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये प्रीफिक्सेस बनाने में मदद देती है। जैसे इसी फिगर को हमने कन्वर्ट किया तो ये बन गया 5 × 10⁻⁷। अब ये कैसे बना है, आपने जो लास्ट में पॉइंट है उसको फर्स्ट नॉन जीरो फिगर से बाद में ले जाना है। जब आप उसको लेकर आए, यहां से जीरो की तादाद गिने, जितने यूनिट आपने जो है क्रॉस किए हैं, तो ये जीरोस बन रहे थे 7, तो लिहाजा ये हो गया 5 × 10⁻⁷। और इसी तरीके से अगर आप पॉइंट को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट से राइट, तो 10 की पावर आप नेगेटिव लगाएंगे। जैसे यहां से पॉइंट शिफ्ट हुआ, 4 जीरो क्रॉस किए उसने, तो ये बन गया 4 × 10⁻⁻5। 4 जीरो थे, एक 4 था, मिलकर ये बन गया 10⁻⁻5।
तो ये डेफिनेशन आप नोट कर लें, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और सिंबल एडेड बिफोर एसआई यूनिट, जैसा कि मिली, सेंटी, किलो, मेगा और गीगा। तो ये प्रीफिक्सेस हैं, इनको एसआई यूनिट से पहले हम इस्तेमाल करते हैं। इनके जो मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स हैं उनका यहां पर टेबल दिया गया है आपको समझने के लिए। इस टेबल को आप एमसीक्यूज के तौर पर याद कर लेंगे। एटो 10⁻⁻18, फेम्टो 10⁻⁻15, पिको 10⁻⁻12 और इसी तरीके से ये टेबल पॉजिटिव्स में भी है और नेगेटिव्स में भी है, इसको आप याद करेंगे। अब इसकी कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 5000 मिलीमीटर, तो ये जो मिली था, मिली होता है 10⁻³ -3 से मुराद डिवाइडेड बाय 1000, तो 500 को हमने 1000 से डिवाइड किया, बाकी क्या बच गया, मीटर। मिली को हमने कन्वर्ट कर दिया डिवाइड बाय 1000 में, 1000 से 1000 कैंसिल हुआ, तो ये 5 मीटर आंसर आ गया। तो 5 मीटर को आप 5000 मिलीमीटर लिख सकते हैं। तो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ था, ये प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखा हुआ था। इसी तरीके से ये जो 50,000 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, सेंटी इज द प्रीफिक्स। सेंटी होता है 10⁻² डिवाइड बाय 100। अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहें सिंपल यूनिट में, तो 50,000 को आपने डिवाइड बाय 100, सेंटी को कन्वर्ट कर दिया डिवाइड बाय 100 में, मीटर आ गया। 100 से 2 जीरो कटे, आपका 500 मीटर आ गया। इस तरीके से आपने प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है या प्रीफिक्सेस से ऑर्डिनरी फिगर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में जब नंबर्स को मेंशन किया जाता है तो उसको पावर्स ऑफ 10 में लिखा जाता है। अब पावर्स ऑफ 10 में लिखने का जो रूल है वो क्या है कि आपने a इंटू 10⁻n, a इंटू 10⁻n में जो आपका a नंबर है वो नंबर हमेशा होना चाहिए 1 या 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा। और 10 की पावर जो है वो कोई ना कोई होल नंबर होगी। होल नंबर से मुराद 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर अप टू सो ऑन कोई भी हो सकती है, लेकिन पॉइंट में नहीं होगी। इससे आप बड़े से बड़े नंबर और छोटे से छोटे नंबर्स को थोड़ी जगह में प्योरिटी के साथ, क्लैरिटी के साथ मेंशन कर सकते हैं। जितने डिजिट आप पॉइंट को लेफ्ट से राइट शिफ्ट करेंगे 10 की पावर नेगेटिव लगाएंगे, जितने डिजिट आप राइट से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे उतनी आप 10 की पावर पॉजिटिव लगाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन जो है वो नंबर्स को छोटी फॉर्म में एक्सप्रेस करने के काम आती है। इसका जो प्रोसीजर है वो यहां पर इन लाइंस में मेंशन किया हुआ है, आप इसको नोट कर लें। टू राइट नंबर यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन, मूव द डेसिमल पॉइंट अंटिल ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट रिमेन ऑन द लेफ्ट। तो सादा जुबान में कि पॉइंट को शिफ्ट करें लेफ्ट साइड से पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब अगर आपने पॉइंट को राइट से लेफ्ट शिफ्ट किया है तो 10 की पावर पॉजिटिव लगाएंगे जितने डिजिट क्रॉस किए हैं, और अगर लेफ्ट से राइट शिफ्ट किया है तो जितने डिजिट क्रॉस किए हैं 10 की पावर नेगेटिव लगाएंगे। जैसे यहां पर ये डिस्टेंस लिखा हुआ 138000000, जिसमें पॉइंट नहीं नजर आ रहा होता उसमें पॉइंट एंड में होता है। अब आपने पॉइंट को शिफ्ट किया 1 के बाद, तो 6 जीरोस क्रॉस किए और 2 डिजिट 3 और 8 क्रॉस किए, तो ये बन गए 8 डिजिट। तो इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा 1.38 इंटू 10⁻⁻8 किलोमीटर। इसी तरीके से अगर दूसरी आप एग्जाम्पल को डिस्कस कर लें, ये डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन आपकी बुक में दिया हुआ है। तो अब जब आप पॉइंट को यहां से शिफ्ट करेंगे 5 के बाद, पहला नॉन जीरो डिजिट आपका बन रहा है 5, तो जब आपने शिफ्ट किया 5 के बाद 3 6 9 10 और 11 डिजिट बन गए। तो इसको आपने शिफ्ट किया 5.2 इंटू 10⁻⁻11 मीटर में। ये आपका क्या बन गया, साइंटिफिक नोटेशन बन गया। मैं दोबारा एक बार दोहरा देता हूं, राइट से लेफ्ट पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव लिखेंगे, लेफ्ट से राइट शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर को नेगेटिव लिखेंगे। टेबल में आपके पास कुछ कन्वर्जन्स दी हुई है। 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर है, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है, किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है। इसी तरह 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर मतलब डिवाइड बाय 1000, सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 10⁻² मीटर, और किलोमीटर 10⁻³ मीटर मतलब मल्टीप्लाई बाय 1000। 100 kg
या 1 क्विंटल कहलाता है। 100 केजी क्या कहलाता है? 1 क्विंटल। और अगर इस तरह के 10 क्विंटल हो, मतलब 1000 केजी हो, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें 1000 केजी आ जाएगा, तो इसको 1 टन कहते हैं, 1 टन कहते हैं। तो ये क्विंटल और टन की भी कन्वर्जन आप याद कर लें ताकि आपको पेपर में जो है इससे इश्यू ना हो। एग्जाम्पल नंबर 1.1 को अगर आप यहां से डिस्कस करें तो 5.123 इंटू 10⁴ मीटर प्लस 3.28 इंटू 10⁵ मीटर, इसको आपने कन्वर्ट करना था साइंटिफिक नोटेशन में। अब यहां पर 10⁴ था और राइट साइड वाले डिजिट में 10⁵ था, उसमें से आपने एक कम किया, 10⁴ हो गया। जो 10 आपने निकाला वो 3.28 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 32.8 हो गया। अब दोनों में से 10⁴ मीटर को आप कॉमन ले सकते थे, आपने कॉमन लिया 10⁴ मीटर को, अंदर बच गया 5.123 प्लस 32.8, ऐड किया 37.923 बच गया इंटू 10⁴। और जब आपने इस पॉइंट को शिफ्ट किया लेफ्ट साइड पर 7 के तो 3.7923 मल्टीप्लाई 10⁻1 आया, 1 और 4 को ऐड किया तो 10⁵ बन गया। अब ये आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका किसमें? साइंटिफिक नोटेशन में। इसी तरीके से जो बी पार्ट है इसका, अगर उसको डिस्कस करें आप तो 2.57 इंटू 10⁻2 है, माइनस 3.43 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर है। आपने क्या किया? -3 को शिफ्ट किया -2 में, तो जब -2 में शिफ्ट किया तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि एक 10 -1 का निकला है। 10 से डिवाइड किया तो 3.43 कन्वर्ट हो गया 0.343 में। अब 10⁻² आपने कॉमन ले लिया, दोनों डिजिट्स को माइनस कर दिया, 2.57 माइनस 0.343, ये आंसर आया आपके पास 2.227 इंटू 10⁻² मिलीमीटर। तो ये 2.227 इंटू 10⁻² और मिली को आपने कन्वर्ट किया 10⁻³ में। मिली आपके पास बराबर होता है 10⁻³ के, तो ये मिलकर हो गया 10⁻5 मीटर, 10⁻5 मीटर। तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से एग्जांपल 1.2 में आपने कन्वर्ट करना है वैल्यू को, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। 4 इंटू 10⁻³ kg मल्टीप्लाई हो रहा है 6 इंटू 10⁻6 मीटर में। बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर हो जाती है ऐड। 4 को आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 24 आ गया। 10⁻³ इंटू 10⁻6 बेस सेम थी, मल्टीप्लाई हो रहे थे, पावर ऐड हुई, 3 + 6 9 हो गया। किलोग्राम यहां से और मीटर वहां से, तो ये हो गया 24 इंटू 10⁹ किलोग्राम मीटर। आपने 24 को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, पॉइंट को शिफ्ट किया 4 से बाद, 2 से बाद, 4 से पहले, तो ये हो गया 2.4 इंटू 10⁻1। वो 1 9 में ऐड हुआ तो ये बन गया 2.4 इंटू 10⁻10 किलोग्राम मीटर। इसी तरीके से 6 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब डिवाइड हो रहा था 2 इंटू 10⁻2 मीटर स्क्वायर से, तो 6 डिवाइड बाई 2 3 आ गया और 10⁻6 ये -2 ऊपर शिफ्ट हुआ तो +2 हो गया 10⁸ मीटर। तो पहले ही 3 साइंटिफिक नोटेशन में था, लिहाजा इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी।